कहानी शुरू होते ही हम देखते हैं कि अनवर हुसैन नाम का एक साइकोलॉजिस्ट जेल के एक कैदी रिपर रवि से मिलने आता है। पर रवि एक खूनी है, उसने 14 खून किए हैं। अनवर उसे मिलता है। रवि बोलता है, आप तो एक साइकोलॉजिस्ट है, पर मैं बता दूं कि मुझे कोई दिमागी बीमारी नहीं है, बस मुझे इंसान को मारना अच्छा लगता है। जब मैं उनकी खोपड़ी पर हथौड़े से वार करता हूँ और उनके चिल्लाने की आवाज सुन के मुझे अच्छा फील होता है। असल में अनवर रवि जैसे बहुत से सीरियल किलर के मानसिक बिहेवियर पर काम कर रहा है। अनवर खुद का क्लिनिक भी चलाता है और साथ में पुलिस के साथ मिलकर अनऑफिशियली क्रिमिनोलॉजिस्ट कंसल्टेंट के तौर पर काम करता है। इसमें उसकी मदद एसीपी अनिल करते हैं, वो उसे बहुत सपोर्ट करते हैं। एक रात को अनवर टपरी पर सिगरेट पी रहा होता है, उसे वहाँ एक आदमी मिलता है। वो इंग्लिश में बात करने लगता है। अनवर को अजीब सा लगने लगता है। अनवर उसे चाय पीने को पैसे देता है, पर वो आदमी पैसे लेके कहता है, संभाल के रहना, तुम्हारी रातों की नींद खत्म होने वाली है। उन्होंने अपना खेल शुरू किया है, उनका खेल बहुत खतरनाक साबित होगा। और वहां से चला जाता है। पर अनवर को उसकी कई बात सताने लगती है, वह बहुत सोच में पड़ता है। उसकी बीवी कहती है, अनवर उस पागल आदमी की बातों पर इतना मत सोचो। पर अनवर कहता है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो भयानक होने वाला है। हम आगे देखते हैं कि एक पुलिस वाला देर रात अपने घर जा रहा है। उसे वहाँ एक वैन दिखती है, वो उसके पास जाता है। तभी एक आदमी मास्क पहने उसे दिखता है, वो घबरा जाता है। मास्क वाला पुलिस वालों को मार डालता है। अब सुबह के कुछ वर्कर को उसकी लाश मिलती है, तब वो पुलिस को बुलाते हैं। एसीपी अनिल अनवर को फील्ड वर्क एक्सपीरियंस के लिए बुलाता है। वो बताता है कि ये डीवाईएसपी अब्राहम कौशी है, रिटायरमेंट में उसके 3-4 महीने बचे थे। कल रात ये गायब था और सुबह उसकी यहाँ पे लाश मिली है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी कुछ नहीं मिला, बॉडी पर परफ्यूम मारा गया है, इसीलिए डॉग स्क्वाड भी उसे कुछ सबूत नहीं मिल पाए। अनवर बॉडी चेक करके कहता है, खूनी ने प्लान करके कत्ल किया है। उसने इस ग्राउंड को इसीलिए चुना होगा कि यह मर्डर जल्दी से सबकी नजरों में आए, क्योंकि यहाँ पर वर्कर हर रोज काम करते हैं। अब एसीपी अनिल डीसीपी कैथरीन मारिया को रिपोर्ट देता है। वो अनवर को मारिया से मिलवाता है। अनवर बताता है कि ये कोई क्राइम ऑफ पैशन नहीं है जो कि एक गुस्से में किया गया हो, ये एक प्लान मर्डर है। खूनी ने उसका दिल और आंखें निकाली है और बॉडी पे कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिले। शायद खूनी बदला लेना चाहता है या फिर वो मेंटली बीमार होगा। तब कैथरीन को भी सेम फीलिंग होती है। फिर वो एसीपी को एक टीम सेट करके इन्वेस्टिगेशन शुरू करने को बोलती है। अब कमिश्नर कैथरीन को बोलता है कि डीवाईएसपी का मर्डर होने से पुलिस डिपार्टमेंट में खलबली मची है। पुलिस वालों का कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, तुम्हें जल्द से जल्द केस को सॉल्व करना होगा। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, पर किलर के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता। अब रात को अनवर इस केस की स्टडी करता है, तभी उसे कुछ याद आता है। वो अनिल को तुरंत कॉल करके बताता है कि जिसने भी डीवाईएसपी का मर्डर किया है वो सीरियल किलर है, वो एक मर्डर करके नहीं रुकेगा, वो पुलिस वालों को टारगेट कर रहा है। तुम जल्दी से जल्दी कोची शहर में रेड अलर्ट कर दो। पर अनिल तो नींद में होता है। वो कहता है, तुम तो जीनियस हो, पर हर कोई क्रिमिनल नहीं हो सकता, तुम्हें नींद नहीं आती, मुझे तो सोने दो। और वो उसकी बातों को अनसुना करके सो जाता है। पर अनवर को बेचैनी से होने लगती है। अब दूसरी रात एक और पुलिस वाला सेम उसी तरह से गायब होता है। एक मास्क पहना आदमी उसे गायब करता है। फिर कैथरीन उसे ढूंढने के लिए पूरे शहर में सुनसान इलाकों में पुलिसों को भेज देती है। अनिल उसे बताता है कि अनवर का शक सही निकला, उसने कल रात मुझे कॉल करके बताया था, पर मैंने उसे सीरियसली नहीं लिया। अगली सुबह उसकी लाश पुलिस स्टेशन के पीछे मिल जाती है। सबको यकीन नहीं होता, लाश के पास एक मूर्ति मिलती है। अनवर मूर्ति देख बताता है कि यह न्याय की देवी की मूर्ति है। आमतौर पर न्याय की मूर्ति पे काली पट्टी लगी होती है, पर इस मूर्ति पर कोई भी पट्टी नहीं है। इसका मतलब यह है कि शायद किलर हमें कुछ मैसेज देना चाहता है, किसी पुलिस ऑफिसर को या फिर पूरी पुलिस फोर्स को। और किलर ने सीसीटीवी के फुटेज को भी हैक कर लिया है। अब अनवर एंड्रू नाम के लड़के को पुलिस स्टेशन लाता है। वो एक हैकर है। एंड्रू फुटेज चेक करके बताता है कि किलर बहुत शातिर है, उसने डार्क वेब यूज किया है, आप सभी की डिटेल उसके पास हो सकती है, वो आपसे 2-3 कदम आगे ही होगा। वो कैथरीन उसे जब तक केस सॉल्व नहीं होता है उसे यही काम करने को बोलती है। फिर अनिल और अनवर मार्केट में मूर्तियों के शॉप में घूमते हैं, पर मूर्ति बनाने वाले के बारे में कुछ पता नहीं होता।
उसकी बीवी फातिमा उसे परेशान देख कहती है, क्यों तुम्हें कोई सुराग नहीं मिल रहा है। वो कहता है उस किलर ने 2 पुलिस वालों को मारा है, इस वक्त प्लानिंग कर रहा होगा। अगर उसे रोका नहीं गया तो वो चालू रहेगा और बहुत पुलिस वालों को मार सकता है। फातिमा कहती है उसने मूर्ति को मर्डर की जगह छोड़ा, उस मूर्ति पर जरूर कोई कहीं शिल्पकार का सिग्नेचर जरूर होगा। हर शिल्पकार अपना यूनिक सिग्नेचर जरूर छोड़ता है। वो बताता है कि मूर्ति की पूरी जांच की गई है, एक्सरे भी निकाला है, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। पुलिस स्टेशन में एक लड़की आती है, वो उस न्याय की देवी के बारे में कुछ बताना चाहती है, पर पुलिस वालों की लापरवाही के वजह से वो वापस चली जाती है। अब डीसीपी कैथरीन शहर के सभी पुलिस इंचार्ज की मीटिंग करती है और एक सीक्रेट प्लान बनाती है। प्लान के तहत सारे पुलिस वाले रात में 2-2 की टीम बनाकर पूरे शहर में फैल जाते हैं, एक दूसरे से कॉल पे कनेक्ट रहते हैं। कैथरीन के साथ उसका ड्राइवर पॉल्सन होता है। पॉल्सन कैथरीन से कुछ दूरी बनाकर रखता है। कैथरीन गाड़ी का पीछा करती है, पर उस गाड़ी में कुछ शराबी होते हैं, वो भाग निकलते हैं। पर वहीं पर हम देखते हैं कि पॉल्सन गायब होता है और वो किलर एक माइक के साथ अपना वॉइस ओवर छोड़ देता है और कैथरीन समझ जाती है कि वो खुद किलर के जाल में फंस चुके हैं और किलर ने पॉल्सन को गायब कर चुका है। फुटेज चेक करने पर पता चलता है वो किलर अकेला नहीं है, उसके साथ और भी लोग हो सकते हैं, क्योंकि एक ने किडनैप किया है और एक वॉइस ओवर छोड़ दिया है। यह कमिश्नर कैथरीन पर बहुत गुस्सा होता है, कहता है 3 पुलिस वाले मर गए, तुम्हारा प्लान भी फेल हो गया, आखिर तुम्हारी स्पेशल टीम क्या कर रही है, तुम्हारी वजह से पुलिस तकलीफ में आ गए हैं और पब्लिक और रिपोर्टर्स को मुझे जवाब देना पड़ रहा है। कैथरीन और भी परेशान हो जाती है। अगले दिन अनवर के घर अमेज़न से फ्रिज का पार्सल आता है। फातिमा उसे लेती है, खोल के देखती है तो उसमें पॉल्सन की बॉडी मिलती है। वह बहुत घबरा जाती है। पुलिस टीम घर में आके बॉडी को ले जाती है। पॉल्सन की बॉडी चेक किया जाता है। बॉडी पे शामिर अब्दुल्ला नाम के आदमी के फिंगरप्रिंट मिलते हैं। शामिर जेल में बंद होता है, पर जेलर से पता चलता है कि वो 3 महीने पहले ही छूट चुका है। असल में शामिर एक होलसेल एजेंट था, पूरे केरला में कोकेन और ब्राउन शुगर सप्लाई करता था। एक दिन शामिर ने पार्टी रखी थी। पार्टी से निकलते वक्त एक लड़की बेहोश हुई थी। तब ड्राइवर पॉल्सन ड्यूटी पर था। पॉल्सन ने शामिर के खिलाफ केस दर्ज किया। अब शामिर ने पॉल्सन को धमकी दी थी, केस ओपन करने वाले पॉल्सन और बाकी पुलिस वालों को मार देगा। फिर इन्वेस्टिगेशन से शामिर को एक फ्रेंड विक्की मारिया के बारे में पता चलता है। तब अनिल उस विक्की नाम की लड़की से मिलने जाता है, उससे पूछताछ करने लगता है। वो लड़की बताती है कि जेल से छूटने पर शामिर उसके पास आया था, उसने उसे एक फोन और सिम कार्ड दिया था, तब से वो गायब है। अब एंड्रू वो नंबर ट्रैक करता है, शामिर की लोकेशन मिल जाती है। कैथरीन उसे पकड़ने जाती है, तभी एंड्रू का कंप्यूटर किलर हैक करता है और एक वीडियो भेजता है। उसमें हम देखते हैं कि पहला मर्डर हुए अब्राहम कोशी की वीडियो फुटेज होती है। उसे किलर ने तड़पा तड़पा कर मारा होता है। यहाँ कैथरीन को शामिर की लाश मिलती है, वो बहुत परेशान होती है। अनवर समझ जाता है कि किलर शामिर के फिंगरप्रिंट यूज करके उन्हें बेवकूफ बना रहा है। तब अनवर न्याय की देवी की मूर्ति को देख रहा होता है, उसे फातिमा की बात याद आती है। तब वो मूर्ति को चेक करता है, उसे वहां कुछ निशान दिखते हैं। एंड्रू उसे चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि वो लीड कार्बोनेट से बनाई गई मूर्ति है। भाप के संपर्क में आने से उसका रंग बदल जाता है और वो सिग्नेचर दिख जाता है। उसे तांबे के साथ मिक्स किया गया है और उस मूर्ति को सुधाकर नाम के शिल्पकार ने बनाया है। अब कैथरीन और सब लोग सुधाकर के पास जाते हैं। हम देखते हैं कि वो एक बूढ़ा आदमी है, उसने गॉगल पहना है। वो बताता है कि 6 महीने पहले एक 40-50 साल का आदमी उससे मिलने आया था और उसने ये अलग तरह की मूर्ति की मांग की थी। ऐसी मूर्ति बनवाना चाहता था कि कोई उसे पहचान न पाए। उसने मुझे बहुत सारे पैसे भी दिए। तब मुझे कुछ गड़बड़ लगी, तब मैंने अपनी कला का इस्तेमाल करके लेड कार्बोनेट को मिक्स करके मूर्ति के कमर के नीचे अपना सिग्नेचर छोड़ दिया। जब वो वापस मूर्ति लेने आया तब उसके साथ एक लड़का था। उन्होंने मेरी आंखों में कुछ लिक्विड डालकर मेरी आंखें हमेशा के लिए जला दी ताकि मैं कभी उनका चेहरा किसी को न बता पाऊं। और तभी हम उसकी बेटी को देखते हैं। वो लड़की एक रात यही राज बताने पुलिस स्टेशन आई थी, पर वो वापस चले गई क्योंकि उस किलर ने धमकी दी थी, उसने अगर पुलिस को कुछ भी बताया तो वो उसे और उसके पापा को मार डालेगा। सुधाकर आगे बताता है कि उस आदमी ने 5 मूर्तियां बनवाई थी, 3 मर्डर हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि 2 और मर्डर होने वाले हैं। हम आगे देखते हैं कि एक पुलिस वाला शरद अपनी ड्यूटी खत्म करके घर आता है,
पर दो लोग उस पर हमला करते हैं। उनके बीच झड़प होती है पर वो उसे मारकर उसी वैन से ले जाते हैं। अब इस चौथे मर्डर के बाद तनाव और बढ़ जाता है। कैथरीन और टीम बहुत परेशान होती है। अगली सुबह एक मेट्रो स्टेशन के अंदर ट्रेन से शरद की लाश मिलती है। मेट्रो के वीडियो से पता चलता है कि शरद की लाश के साथ एक लड़की होती है। अब कैथरीन को लगता है कि किलर हमें एक बार फिर मिसलीड कर गया है। तभी कमिश्नर आता है और कैथरीन को इस केस से हटाकर नए ऑफिसर प्रकाश सीतारामन को ये केस देता है। कैथरीन कमिश्नर को समझाने की कोशिश करती है पर वो नहीं मानता। आखिर कैथरीन उदास होती है और इस केस से बाहर हो जाती है। अब कुछ वक्त बीतता है और हम देखते हैं कि अनवर को एक लीड मिलती है। साइमन मांजूरन, जो कि एक इंट्रोवर्ट साइको है, उसने यूके से अपनी कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग की डिग्री खत्म की। उसके पिता जॉर्ज को कुछ वक्त बाद समझ आया कि उनके क्रेडिट कार्ड से पैसे गायब हो रहे हैं। वो समझ गए कि साइमन एक दिमागी मानसिक बीमारी से गुजर रहा है पर वो उसे समझाने में असफल रह गए। कुछ दिनों बाद साइमन ने अपने ही माँ बाप को मार दिया और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लिया। पर साइको साइमन की जेल में एक फायर एक्सीडेंट में मौत हो गई। अब अनवर ये बात बताने नया ऑफिसर प्रकाश के पास जाता है। उसे यह बात बताने की कोशिश करता है पर प्रकाश उसकी बात नहीं सुनता और कहता है इस केस की इन्वेस्टिगेशन मैं कर रहा हूँ तो तुम अपनी दखलबाजी मत करो। अनवर कहता है रिपोर्ट में साइको साइमन की मौत हुई है पर यह खबर सरासर झूठ है। वो अभी भी जिंदा है। आप अपनी इन्वेस्टिगेशन करिए और मैं अपनी करूंगा। फिर अनवर साइमन की तस्वीर लेकर एंड्रू के पास आता है। एंड्रू इस तस्वीर से पता करता है कि ट्रेन में जो औरत थी और ये साइमन एक ही है। इसका मतलब ये है कि वो अभी भी जिंदा है। वो पुलिस वालों को चकमा दे के कोशिश कर रहा है कि उन्हें जान से मार दूं। अनवर ये बात बताने वापस प्रकाश के पास आता है पर प्रकाश उसे बोलता है कि अनवर तुम्हारी बात सही थी, साइमन जिंदा था, उसकी 3 घंटे पहले मौत हो चुकी है और उसके साथ एक अरविंद नाम के आदमी की भी लाश मिली है। साइमन ने अपने साथ एक लेटर छोड़ा है और उसमें कहा है कि उसकी दिमागी बीमारी थी, इसीलिए उसने उन पुलिस वालों को मार डाला और अपने साथी अरविंद को भी मार दिया है। अब अनवर को ये बात हैरान करती है। उसने तो ये केस सॉल्व ही कर दिया था। हम आगे देखते हैं कि डीसीपी प्रकाश प्रेस को झूठ बताता है कि ये साइमन की लीड उसे मिली थी और ये केस ऑफिशियली बंद करता है। अब कैथरीन और अनिल भी खुश होते हैं कि किलर साइमन मर गया और केस बंद हो गया पर वो परेशान भी होते हैं कि प्रकाश ने प्रेस को झूठ बोला कि उसने ये केस सॉल्व किया है। असल में अनवर को ये लीड मिली थी और उसने ही ये केस सॉल्व किया था। पर अनवर अभी भी परेशान होता है। वो इस केस को नहीं भूल पाता और तभी उसे मूर्तिकार सुधाकर का कॉल आता है। अनवर उसे मिलने जाता है। सुधाकर बोलता है कि पुलिस ने केस बंद कर दिया पर किलर अभी भी जिंदा है। वो कल रात मेरे पास आया था, मैंने एक एक्स्ट्रा मूर्ति बनाई थी, वो उसे लेकर गया पर इस बार मेरी बेटी ने उसका चेहरा देख लिया और मैंने उसका पोर्ट्रेट बनाया है। जब अनवर उस तस्वीर को देखता है उसे पहचान लेता है कि वो डॉक्टर बेंजामिन लुइस है जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है। अनवर जब भी कोई लेक्चर देने जाता था तब वो डॉक्टर बेंजामिन की किताबें रिकमेंड करता था। हम आगे देखते हैं कि अनवर डॉक्टर बेंजामिन के गाँव जाता है। वहाँ वो सुदेवन से मिलता है। सुदेवन ने बेंजामिन को कुछ वक्त के लिए गोद लिया था। सुदेवन बताता है कि बेंजामिन इसी गांव में अपने पापा लुइस और बहन रेबिका के साथ रहता था। उसी गांव में चर्च के एक फादर थे, बेनेट फ्रैंको। फादर गांव वालों के लिए मसीहा थे। गांव वाले उन पर बहुत विश्वास करते थे पर फादर का दूसरा रूप भी था। वो जवान लड़कियों पर गंदी नजर से देखते थे। एक दिन रेबिका को फादर ने प्रेग्नेंट कर लिया। रेबिका ने डर के मारे किसी को ये बात नहीं बताई पर एक दिन रेबिका को स्कूल में चक्कर आ गई और वो बेहोश हो गई। उसे डॉक्टर ने चेक किया तो पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। अब टीचर ये बात उसके पापा को बताती है। उसके पापा को बहुत बड़ा शौक लगता है। वो रेबिका को पूछते हैं कि ये किसने किया। पापा बहुत उदास होते हैं, वो बहुत परेशान होते हैं। तब रेबिका को रहा नहीं जाता और वो बताती है कि फादर फ्रैंको ने मेरे साथ ये गंदा काम किया और मुझे प्रेग्नेंट कर दिया है। तब उसके पापा फादर की कंप्लेंट करने पुलिस स्टेशन जाते हैं पर हम वहीं पर देखते हैं कि अनिल वही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है और उसके साथ वाले वो 4 ऑफिसर भी होते हैं। अनिल ये केस लेने से इनकार करता है पर पापा के कहने पर यह केस दर्ज करता है। फिर हम देखते हैं कि अनिल फादर से मिलता है, उनसे रिश्वत लेता है और रेबिका के पापा को ही इसी केस में फंसा देता है और उन पर केस दर्ज करके उन्हें जेल भेज देता है। फिर चर्च वाले रेबिका को हमेशा के लिए दूसरे
शहर भेज देते हैं और यहाँ लुइस भी जेल में खुदकुशी कर लेता है और बेंजामिन अनाथ होता है। उसे इस बात से बहुत बड़ा सदमा लगता है। बेंजामिन पुलिस वाला अनिल और उसके साथीदार पर मारने की कोशिश करता है पर वो कुछ नहीं कर पाता। तब सुदेमन ने उसे सहारा दिया और अपने घर में रख लिया। बेंजामिन पढ़ाई में बहुत अच्छा था, उसने बहुत अच्छी पढ़ाई की और स्कॉलरशिप से वो उच्च पढ़ाई के लिए अमेरिका चला गया और इसीलिए बेंजामिन ने बदला लेने के लिए उन 4 पुलिस वालों को मारा है और अभी अनिल को भी वो मारेगा। अब अनवर को इस बात से बहुत शौक लगता है। वो अनिल की जान बचाने के लिए उसे कॉल करके कहता है मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चला है और उसे मिलने को बुलाता है। अनिल अनवर की बातें सुनकर शौक में होता है। वो उससे मिलने जाता है पर बेंजामिन उसे किडनैप कर लेता है। तब अनवर अनिल के मोबाइल को ट्रैक करवाता है और हम देखते हैं कि डॉक्टर बेंजामिन अनिल को बांध कर मारने की कोशिश करता है। तभी अनवर वहां आता है, उसे बोलता है मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली के साथ अनिल ने क्या किया है, तुम इसे मत मारो। पर वो उसकी बात नहीं सुनता और अनवर को मारने लगता है। तभी वहां कैथरीन आती है, बेंजामिन से अनवर को बचाती है और बेंजामिन को गिरफ्तार करती है। एसीपी अनिल अनवर से मिलता है। अनवर उससे नाराज होता है, कहता है तुमने बेंजामिन के साथ बहुत गलत किया, तुम्हारे वजह से वो पुलिस से नफरत करने लगा है और 4 पुलिस वालों को भी मार दिया है। अनिल कहता है माना कि मुझसे गलती हुई पर इस बात को तुम भी भूल जाओ, बेंजामिन ने भी पुलिस को कुछ नहीं बताया। अब अनवर डॉक्टर बेंजामिन को मिलने आता है, बोलता है डॉक्टर आपका प्लान तो अच्छा था पर अभी भी एसीपी अनिल और फादर फ्रैंक को मरे नहीं, आप पुलिस को सच बता दो, मैं आपकी मदद करूंगा। डॉक्टर बेंजामिन हंसते हुए कहते हैं अनवर तुमने केस बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया पर अभी भी एक मूर्ति बाकी है और फादर को तो साइको सामन के बदले जेल में ही जला दिया था, मैंने तो मेरा बदला ले लिया, मुझे कन्फेस करने की कोई जरूरत नहीं है। अनवर समझ जाता है कि बेंजामिन एसीपी अनिल को मारने वाला है पर उसे समझ नहीं आता कि वो किस तरह मारेगा क्योंकि वो तो अभी जेल में बंद है। तब अनवर अनिल के घर आता है पर वहाँ उसे एक लड़की घर से निकलती दिखती है। अनवर घर के अंदर जाके देखता है, वहाँ एसीपी अनिल की लाश मिलती है। असल में वो बाहर गई हुई लड़की ने ही एसीपी अनिल को मारा है क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं डॉक्टर बेंजामिन की बहन रेबिका है। और आखिर बेंजामिन का बदला पूरा होता है, उसकी बहन और पापा को इंसाफ मिलता है और हम देखते हैं कि पुलिस इनकाउंटर करके बेंजामिन को मार डालती है और ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन मोस्टली को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।